वो बेवफा मेरा इम्तहान क्या लेगी, मिलेगी नज़रों से नजरें तो अपनी नजरें झुका लेगी। उसे मेरी कब्र पर दिया मत जलाने देना, वो नादान है यारो, वो अपना हाथ जला लेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूजेज ऑफ ए एन के बारे में जानते हैं कि कहाँ ए का प्रयोग किया जाता है और कहाँ एन का। ठीक है, तो आज के बाद जीवन में कभी भी जो है ए और एन के यूजेज में जो है आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ए एन का हिंदी क्या होता है। ठीक है, देखिए, ए मतलब होता है एक या कोई। ठीक है, ए मतलब होता है एक या कोई, और एन मतलब भी होता है क्या, एक या कोई। ओवरऑल दोनों का मीनिंग जो है सेम होता है, दोनों का अर्थ जो है हिंदी जो है सेम होता है। ठीक है, लेकिन दोनों के यूज में जो है डिफरेंस है, मतलब अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है यहां पर देखिए, ए एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, ए एन का जो है यूज किया जाता है, माने इसका प्रयोग किया जाता है कहां पर, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो जब कभी भी है ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उस समय क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर माने एक, जो संख्या में एक हो। ठीक है, और वो क्या हो, काउंटेबल नाउन माने जिसको गिन सकते हैं। ठीक है, संख्या में एक हो और जिसको गिन सकते हैं, है ना, उससे पहले ए या एन का प्रयोग करते। देखिए, पेन, कलम, है ना, जब कभी भी एक कलम होगा, ठीक है, और जो है पेन क्या है, पेन है काउंटेबल नाउन, गिन सकते हैं, और जब कभी भी ये एक संख्या में होगा पेन तो उससे पहले क्या करेंगे, ए या एन का प्रयोग। अभी रूल बताएंगे कहां क्या चीज का होगा। यहां पर देख लीजिए, मार्कर है, मार्कर को गिन सकते हैं। ठीक है, और जब कभी भी जिसको गिन सकते हैं और संख्या में जब कभी भी मार्कर एक होगा तो उससे पहले क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, बुक, किताब को गिन सकते हैं। ठीक है, और गिन सकते हैं तो जब कभी भी किताब की संख्या में कितना होगा, सिंगुलर होगा, एक होगा, तो उससे पहले क्या होगा, ए एन का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिए, वाटर, वाटर से पहले होगा ए एन का प्रयोग। बताइए, वाटर, पानी नहीं गिन सकते हैं, तो जिसको नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, उससे पहले ए एन का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। ठीक है, यहां देखिए, बुक्स, यहां पर अगर होगा टू बुक्स, बताइए टू बुक्स से पहले ए या एन का प्रयोग होगा, तो टू बुक से पहले नहीं होगा, क्योंकि बता दिए सिंगुलर होना चाहिए, माने एक ही बुक होना चाहिए, तब जो है वहां पर ए या एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कहां ए का प्रयोग होगा और कहां एन का, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यहां देखिए, ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, है ना, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले जो है क्या चीज का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एन देखिए, एन इज यूज्ड बिफोर वोवेल साउंड, वोवेल साउंड से पहले क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, ठीक है, तो उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले ए का प्रयोग, और वोवेल साउंड से पहले क्या होगा, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड आप जानते होंगे, है ना, नहीं जानते हैं तो एक बार देख लीजिए यहां पर। तो वोवेल साउंड क्या होता है, तो ये होता है ओ आ और ए के वर्तनी को। ठीक है, ओ आ और ए के वर्तनी को क्या कहते हैं, वोवेल साउंड कहा जाता है। ठीक है, तो जब कभी भी ओ आ ए रहेगा, ठीक है, तो वो हुआ वोवेल साउंड, और वोवेल साउंड से पहले क्या होता है, एन का प्रयोग होता है, तो यहां एन लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, तो ओ आ और ए को छोड़कर जितना भी जो है वर्तनी है ना,
चाहे वो कोखो हो, चोछो हो, टोठो हो, तोथो हो, पोफो हो, योरो लोवो हो, है ना, या फिर कोका हो, जितना है ओ आ और ए को छोड़कर जितना भी जो है वर्तनी है, वर्णमाला है ना, वो सारा कितना है, कौन सा है, वो है कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड जब कभी भी रहता है तो उससे पहले क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो जब कभी भी ओ आ ए रहेगा तो वो हुआ वोवेल साउंड, और वोवेल साउंड से पहले एन, और जब कभी भी ओ आ और ए को छोड़कर कोई भी वर्णमाला रहेगा, कोई भी वर्तनी रहेगा, तो उस समय क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए आपको सबसे पहले इसका साउंड देखना है। ठीक है, यहां क्या है, ओ पो, यहां देखिए क्या लिखते हैं, ओ पो, तो शुरू क्या चीज से हुआ, ओ से शुरू हुआ है ना, ओ से शुरू हुआ है, ओ आ ए क्या है, वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड आएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ एन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड देखिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जानेंगे, तो ये क्या है, वोवेल साउंड है। मैंगो, मैंगो को कैसे लिखते हैं, मैंगो, मो से शुरू हुआ है तो ओ आ ए नहीं है, तो कौन सा साउंड है ये, ओ आ ए को छोड़कर है तो कौन सा हो जाएगा, ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा, है ना, तो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। चेयर, चेयर को कैसे लिखते हैं, चौ से शुरू हुआ है, ओ आ ए नहीं है तो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। गोल्डन, गोल्डन गो आ गया, है ना, ओ आ ए नहीं है, ये कौन सा साउंड आ गया, ये कॉन्सोनेंट साउंड आ गया। यहां देखिए अम्ब्रेला, ओ से शुरू होता है, ओ आ ए हो गया तो ये क्या हो गया, वोवेल साउंड। एस पी, एस कैसे लिखते हैं, एस ओ एस। ठीक है, तो ए से शुरू हुआ है, ओ आ ए रहेगा तो क्या हो जाएगा, वोवेल साउंड होगा। अगली क्या है, UGLY, युगली नहीं पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, अगली, है ना, आ गया तो ये क्या हो गया, वोवेल साउंड आ गया। ठीक है, ये सारा जान गए साउंड, ऑल राइट। चलिए, जब कभी भी वोवेल साउंड रहेगा तो उस समय एन, और जब कभी भी कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो उससे पहले ए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहां देखिए, ही हैज डैश ऑरेंज, है ना, तो ऑरेंज है यहां पर, तो ऑरेंज कैसे होगा, ओ आ ए आया, है ना, तो ये क्या हो गया, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड से पहले एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां देखिए, राधा हैज डैश गोल्डन रिंग, है ना, ये क्या है, गोल्डन, गोल्डन कैसे लिखते हैं, गो आया, ये कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए गोल्डन रिंग, राधा के पास जो है एक गोल्डन रिंग है, सुनहला जो है अब अंगूठी है। सी हैज डैश 1 रुपी नोट, क्या है, वन, क्या है, वन, वन को कैसे लिखते हैं, वन, वन, वो आया, ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां देखिए, दिस इज डैश यूजफुल बुक, क्या है यहाँ, यूजफुल है, तो क्या होगा, यूजफुल, कुछ भी है नहीं देखेंगे, यो आया, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए। देयर वाज डैश यूनिक बॉय, है ना, यूनिक, यूनिक कैसे लिखते हैं, यूनिक, यो आया, ये भी कौन सा साउंड है, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसी वजह से यहां भी क्या होगा, ए का प्रयोग। ही विल बी डैश एसपी, वह जो है एसपी बनेगा, एसपी कैसे लिखते हैं, एस ओ एस, यहां देखिए ओ आ ए आ गया, वोवेल साउंड, इसी वजह से एन का प्रयोग करेंगे। यानी कि विराट इज डैश इंडियन प्लेयर, तो इंडियन कैसे लिखते हैं, इंडी, इंडी, ओ आ ए का है, इसी वजह से वोवेल साउंड मतलब एन। यहां देखिए, यू आर डैश ऑनेस्ट मैन, इसको क्या लिखते हैं, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं लिखते, हो नहीं, ओ, ऑनेस्ट, ओ आया, वोवेल साउंड एन का प्रयोग। यहां देखिए, माई फ्रेंड हैज टू वेट फॉर डैश आवर, मेरे दोस्त को जो है 1 घंटा इंतजार करना है। ठीक है, तो यहां क्या है, आवर है ना, आवर कैसे होता है, हावर नहीं होता, हावर नहीं, ठीक है, ये गलत है, क्या हो जाएगा, आओ, है ना, इस तरह से हो जाएगा, ओ आया, वोवेल साउंड, इसी वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर एन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है,
तो जो है ए और एन में बस इतना सा फर्क है, लेकिन पहले जो है आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। ठीक है, मतलब वो काउंटेबल नाउन हो, मतलब जिसको गिन सकते हैं, और साथ साथ वो क्या हो, सिंगुलर हो, माने एगो हो। ठीक है, और उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो ए दीजिएगा, वोवेल साउंड रहेगा तो क्या दीजिएगा, एन दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हमें उम्मीद है कि जो है ए एन के यूजेस जो है आप जान चुके होंगे। कोई ग्रामर का बुक है या जहाँ भी एग्जाम्पल्स आपको बनाना है आराम से जाकर के बनाइए। और यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं, ये कौन किसमें ए लगेगा और किसमें एन, ये जो है आपको कमेंट करके बताना है। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।